दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में देर रात लगी भीषण आग। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण आग में दमकल के 2 कर्मचारी भी जख्मी। दमकल की करीब 40 गाड़ियां रात भर आग बुझाने में जुटी रहीं। 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे लगी थी आग। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने म्यूजियम में लगी आग पर जांच की बात कही। बोले, नुकसान का जल्द किया जाएगा आकलन। देश के दूसरे म्यूजियम में ऐसे हादसे टालने पर होगा अमल। बीती रात रफ्तार का कहर। NH-24 पर डिवाइडर से टकराने के बाद स्विफ्ट और सेंट्रो कार से भिड़ी टाटा सूमो। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। बीती रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हादसा। हिंडन पुल के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लगाई जा रही शटरिंग गिरने से 2 मजदूर घायल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हमारे लिए उत्तराखंड अहम मसला, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू। सदन में विपक्ष के हमले के खिलाफ बन रही है रणनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों पर आ जा सकता है कोर्ट का फैसला। योग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली में 10 सांसदों ने तोड़ा ऑड इवन नियम। नियम तोड़ने वालों में 8 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी के सांसद। ऑड इवन नियम तोड़कर अपनी गाड़ी में संसद पहुंचे बीजेपी सांसद परेश रावल। चालान भी कटाया, बाद में ट्वीट कर मांगी माफी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बहाने भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू होगी बातचीत। आज दिल्ली में मिलेंगे दोनों देशों के विदेश सचिव। पठानकोट समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने आज भारत पहुंच रहे हैं पाक के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी। बैठक से हटकर होगी द्विपक्षीय बातचीत। उत्तराखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत। प्रजापति मंदिर में दर्शन के बाद हल्की पौड़ी तक निकाली पदयात्रा। जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे मामले में की कार्रवाई। उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया। कन्हैया पर 10,000 का जुर्माना। अनिर्बान पर 5 साल तक जेएनयू में किसी भी तरह का कोई कोर्स करने पर रोक। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ अर्जी पर आज पटना हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। बार और होटल मालिकों ने दाखिल की है याचिका। नीतीश सरकार का दावा, शराबबंदी के बाद अपराध में कमी। सोमवार को सिंहस्थ कुंभ मेले में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घाट पर की आरती। केंद्र शासित प्रदेश दमन में 20 साल की लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों पर लगा आरोप। पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में 10वीं की छात्र से छेड़खानी की घटना के बाद 65 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद किया। पड़ोस के गांव के स्कूल में जाती थी लड़कियां। आगरा में एक घर में कई घंटे तक उत्पात मचाने के बाद काबू में आए तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 7 महीने की बच्ची। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सैकड़ों लोगों की बिगड़ी तबीयत। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेम विवाह से बौखलाए लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के की मां पर ढाया जुल्म। बाल काटकर, पोती कालिक, निर्वस्त्र कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कर्नाटक के कोप्पल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में 11 की मौत, 5 लोग घायल। ग्वालियर में रिजल्ट खराब होने के डर से इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पिता से मांगी माफी। यूपी के बदायूं जेल में बंद एसपी विधायक के रिश्तेदार की संदिग्ध मौत का गरमाया मामला। जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार। 10 मोबाइल फोन के साथ करीब 2 लाख कैश भी बरामद। बिहार के गया के तुर्खी गांव में भीषण आग में 35 घर जलकर राख। आग में 5 ग्रामीण भी बुरी तरह से झुलसे। महाराष्ट्र के बुलढाना में पानी को लेकर संग्राम। पानी के लिए लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। असम के 6 जिलों में बाढ़ का कहर। करीब 1 लाख लोग प्रभावित। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने राहत कैंप में ली शरण।
शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और चराई देव में बनाए गए 40 रिलीफ कैंप। आज तक के ऑपरेशन गृह प्रवेश का असर। सोमवार को नोएडा अथॉरिटी की टीम ने सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। आज नोएडा अथॉरिटी की टीम सेक्टर 70 और 76 का करेगी दौरा। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता। एक दिव्यांग को खुद खींचना पड़ा मां का स्ट्रेचर। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बीमार के फोटो की थी जरूरत। बस्ती के सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही। महिला के जख्म पर टांके लगाता दिखा वार्ड बॉय। महिला के कंधे में लगी थी गोली। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरी 7 महीने की बच्ची को बाहर निकाला गया। अस्पताल ने मृत घोषित किया। भरतपुर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। 8-8 हजार का था इनाम। सलमान खान के पक्ष में आए आईओए से जुड़े त्रिलोचन सिंह। कहा, सलमान के जुड़ने से उद्योगपति खेल में लगाएंगे पैसा, खेल को मिलेगा बढ़ावा। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की हार का सिलसिला जारी। मोहाली में हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 25 रन से दी मात। मुंबई ने पंजाब के सामने जीत के लिए रखा था 190 रनों का लक्ष्य। 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी पंजाब की टीम। आज अपने घर में पुणे से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम। लगातार 4 मैचों में मिली हार से धोनी की टीम पर दबाव। अनुष्का को लेकर पूछे सवाल पर भड़के विराट कोहली। कहा, ये मेरा निजी मामला। महिला पत्रकार से दागा सवाल, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। अभिनेता सलमान खान को रियो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर बनाने का क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी किया विरोध। कहा, किसी खिलाड़ी को गुडविल एम्बेसडर बनाना बेहतर होता। बांग्लादेश में समलैंगिक पत्रिका के संपादक और उनके मित्र की बेरहमी से हत्या। संदिग्ध आतंकियों ने घर में घुसकर किया था हमला। फिलीपींस में बंधक बनाए गए कनाडा के नागरिक जॉन रिडसेल की हत्या। आतंकवादी संगठन अबू सयाफ ने जारी किया वीडियो। न्यूयॉर्क में रिहायशी इलाके में घुसा भालू पकड़े जाने से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा। बेहोशी का इंजेक्शन मार नीचे गिराया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर लॉन्च किया सैटेलाइट। जलवायु परिवर्तन को समझने में मिलेगी मदद। लंदन में अब तक का सबसे बड़े ब्लू डायमंड नीलामी के लिए तैयार। 38 से 45 मिलियन डॉलर की लग सकती है बोली। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा